हेलो बच्चों। बच्चों आज हम बात करेंगे, आपके एग्जाम्स में बचे हैं अब सिर्फ 10 दिन। तो कुछ ऐसी 5 मिस्टेक्स जो अब आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सर ये वीडियो तो पुरानी लग रही है। नहीं नलायको, ये वीडियो कोई पुरानी नहीं है। वो तो बस मेरी तबीयत इतनी खराब है कि अगर मैं अपना हुलिया सामने ले आऊं तो हो सकता है आधे बच्चे तो बेहोश हो जाएं और बाकी के बच्चे मेरी शक्ल देखकर शायद यूट्यूब से ही नाता तोड़ लें। तो खैर, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो कि ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं बच्चों जो अब आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मिस्टेक नंबर 1, इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। बच्चों अब आपके पास जो 10 दिन बचे हैं, इन 10 दिनों के अंदर अगर आपने थोड़ा सा भी टाइम मैनेजमेंट ऊपर नीचे करा तो ये एक ऐसी मिस्टेक होगी जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ योर मार्क्स। अब अपने टाइम मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपके अब रिमेनिंग 10 या 15 जो भी दिन बचे हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, उसका डेली का डेली आपको अपना टारगेट रिटर्न लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपके पास अपना डेली टारगेट लिखा होगा हर सब्जेक्ट का, तो आप अपने टाइम को बेहतर मैनेज कर पाओगे। और अपनी दिनचर्या को अभी से फिक्स करके रखें कि कितने बजे मुझे सुबह उठना है, कितने बजे मुझे लंच करना है, ब्रेकफास्ट करना है, कब कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। यानी कि आपको अपने समय को बहुत ही प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। तो इस मोमेंट पर काफी बच्चे ये गलती करते हैं कि वो अपना टाइम मैनेजमेंट उतना बेहतर नहीं कर पाते या किसी भी कारणवश अपने डेली टारगेट्स को लिख नहीं पाते या उसको फिर अचीव नहीं करने की कोशिश करते, और इस चक्कर में जो लास्ट में आपके मेन एफर्ट्स लगने चाहिए वो अधूरे रह जाते हैं, जिसको फिर आपको कम मार्क्स की वजह से कॉम्पनसेट करना पड़ता है। तो आपको इस मिस्टेक को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं इस मोमेंट ऑफ टाइम पर, सेल्फ स्टडी करते ही नहीं है। यानी कि सिर्फ या तो वीडियोस देख रहे हैं, या सिर्फ अपनी क्लासेस देख रहे हैं, या अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं। आप अगर इस समय सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, यानी कि अपने आप के लिए स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर से देखेंगे या मान लेते हैं वीडियो से पढ़ेंगे, तो उसका इस समय बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला। आपको सेल्फ स्टडी के लिए जरूर टाइम देना चाहिए। और सेल्फ स्टडी से मेरा मतलब यहां पर यह है कि जिसमें आपको देखना नहीं है कि ऊपर से देख लिया और आपने सोच लिया कि हाँ ठीक है आता तो है, आपको लिखना है। वही मेरा अगला मिस्टेक का पॉइंट बनेगा कि आप सेल्फ स्टडी जरूर करें। इस समय अपनी जितनी ज्यादा हो सके सेल्फ स्टडी ही आपको हेल्प देगी, बेनिफिट देगी। कोई भी इस समय टीचर या कोई भी चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं दे सकती, क्योंकि अब जो बचे हुए 10-15 दिन है उसमें आप जितना अपनी स्टडी करके लर्न कर लोगे, मेमोराइज कर लोगे, वो ज्यादा देर तक आपका रिटेन रहेगा। तीसरी मिस्टेक जो मैंने कहा था दूसरी मिस्टेक से ही लिंक्ड है, यानी कि आपके लिखने की समस्या से ही लिंक है, वो है कि अगर आप कोई मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, तो ये भी एक ऐसी मिस्टेक है जो बहुत से बच्चे करते हैं लेकिन आपको नहीं करनी। सर मॉक टेस्ट मतलब? मॉक टेस्ट मतलब अगर आपके ट्यूशन में, कोचिंग में ये सुविधा उपलब्ध है तो उसका लाभ उठाइए। अगर ट्यूशन कोचिंग में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, वेरी सिंपल, मैं बता देता हूं तरकीब। आपका 10:30 बजे मान लेते हैं पेपर स्टार्ट होगा और 1:30 खत्म होगा। 3 घंटे का मान लेते हैं आपका ये स्टैंडर्ड टाइम रहने वाला है। तो आप इसी स्टैंडर्ड टाइम पर, ताकि आपका माइंड एंड बॉडी ट्रेन हो सके, प्रॉपर टेबल एंड चेयर पर बैठकर 3 घंटे में एक पेपर लिखें प्रॉपरली। जो भी सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, या अगर आपको डेली बेसिस पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के पेपर करने हैं तो उसको लिख सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको मॉक टेस्ट करने हैं। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो बच्चे अवॉइड करते हैं, या फिर बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए, सॉरी। लेकिन ये मिस्टेक ऐसी है जो बच्चे करते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते, सिर्फ स्टडी कर रहे हैं लेकिन मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, तो वो भी एक बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। आपको तीनों इन मिस्टेकों को अवॉइड करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट अभी से सुनिश्चित रखें, सेल्फ स्टडी पर जरूर ज्यादा फोकस करें, लिखित प्रैक्टिस करें और मॉक टेस्ट जरूर दें। चौथी मिस्टेक, ये भी एक काफी बड़ी मिस्टेक है, नो एक्यूरेसी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स आपको पता है कैसे कटते हैं कि आप क्वेश्चन कर तो रहे हैं सॉल्व,
स्टार्टिंग तो कर रहे हो, लेकिन आपकी क्वेश्चन की फिनिशिंग नहीं हो रही। आपको पूरे कभी भी किसी क्वेश्चन में 4 में से 4 नहीं मिल रहे, या बड़े 6 या 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूरे कभी भी 6 में से 6 नहीं मिल रहे, या 8 में से 8 नहीं मिल रहे। इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्यूरेसी में कमी चल रही है। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप इसको अभी इंप्रूव कर सकते हैं। और ये कैसे पता चलेगा आपको? अपना मॉक टेस्ट देकर। जब आप मॉक टेस्ट देंगे, उसका इवैल्यूएशन होगा, आपको पता लगेगा, तो आप अपनी एक्यूरेसी पर काम कर पाएंगे। लेकिन इस मिस्टेक को जरूर अवॉइड करना कि अगर आप आंसर्स एक्यूरेटली नहीं लिख पा रहे और आपके पूरे में से पूरे मार्क्स मान लेते हैं नहीं आ पा रहे, तो आपको उस पर काम अभी करना है। और यही आखिरी के 10 दिन है जिस पर आपने अभी काम कर लिया, तो आपके देखना हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। और 5वीं मिस्टेक, मेरे प्यारे बच्चों, ये मिस्टेक तो जिसने कर दी वो तो समझो गया। आपको बिल्कुल ये नहीं करनी जो कई बच्चे मैं देखता हूं करते हैं, और इस स्टेज पर करते हैं। मुझे तो देख के ही डर लगता है, रूह कांप जाती है कि इतने सारे मटेरियल्स, इतना सारा कंटेंट, इतने सारे रिसोर्सेज, इतनी सारी किताबें। नहीं, बिल्कुल नहीं करनी। ये एक 5वीं और आखिरी मिस्टेक जो मैं बता रहा हूं, इन आखिरी के 10-15 दिनों में बिल्कुल भी नहीं करनी मेरे प्यारे बच्चों। ब्रूस ली ने भी एक बात कही थी कि मुझे उस आदमी से बिल्कुल भी डर नहीं है जिसने 10,000 किक्स प्रैक्टिस कर रखी हैं एक बार, लेकिन मुझे उस आदमी से जरूर डर है जिसने एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, आपके पास जो भी नोट्स हैं, जो भी बुक है, जो आपने पूरे साल मेनली रिफर करा, बस उसी पे स्टिक रहना, उसी को अच्छे से कर जाओ। ये मत सोचना कि यार दोस्तों, अरे उस किताब से पढ़ रहा है, वो तो उस वाले सैंपल पेपर के, फला सैंपल पेपर के क्वेश्चंस कर रहा है, या आपने कहीं पर देख लिया, अरे उस किताब का क्वेश्चन तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। अब ये सब बातों का समय नहीं है। आपके पास जो किताब है वो बेस्ट है, आपके पास जो रिसोर्स है वो बेस्ट है। आप उसी से अच्छी तैयारी करोगे तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं आपके 95% से ज्यादा मार्क्स अवश्य आएंगे। बस उस रिसोर्स को अच्छे से घोट के पी जाओ, ये आपको करना है। इस मिस्टेक को बिल्कुल भी मत करना। इससे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपके छोटे से माइंड में, प्यारे से माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें जबरदस्ती डालने की आप कोशिश करोगे और कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इस मिस्टेक को आप बिल्कुल अवॉइड करके चलें। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों इस छोटे से वीडियो मैसेज में मेरी तरफ से 5 ऐसी बातें जो मुझे बतानी थी। और होपफुली बहुत जल्दी आपके साथ मुलाकात करूंगा। जल्दी से अपनी तबीयत दुरुस्त कर रहा हूं, और आपको तब तक मैं यही कहना चाहूंगा, आप भी अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान देना। आपके तो खैर एग्जाम आने वाले हैं बच्चों, तो अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान दें। और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। और जिन बच्चों का एग्जाम है या शुरू होने वाला है, उनको मेरी तरफ से बहुत 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 सारी बेस्ट विशेस, और दिल से यही कामना है कि हर बच्चा अपने माता पिता का खूब नाम रोशन करे और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।